जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि जेमिनी, मिथुन राशि वालों, चर्चा करेंगे 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक कैसी ग्रह चाल रहेगी, कौन सा ग्रह कैसे परिणाम देने की स्थिति में रहेगा। साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि किन तारीखों में चंद्रमा आपको अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे और कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिनमें आपको सावधान सतर्क रहते हुए जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा। ये भी चर्चा करेंगे मिथुन राशि वालों, हो सकता है कि समय आप ऐसा महसूस भी कर रहे हो, तभी आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक दिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो रही हो, अपने आप को मानसिक रूप से काफ़ी अधिक प्रभावित महसूस कर रहे हो। व्यर्थ का भ्रम, व्यर्थ का डर, ये सब आपको परेशान तो नहीं कर रहा है। तो भ्रम, भय और जल्दबाजी से बचना है और मानसिक स्थिति को किसी भी सूरत में प्रभावित नहीं होने देना है। कौन सा ग्रह है जो कि आपके अंदर भय भी पैदा कर रहा है, भ्रम भी पैदा कर रहा है, मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर रहा है, उसकी भी चर्चा करते हैं। पहले चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य 16 जुलाई की रात में कर्क राशि में आ जाएंगे और फिर 1 महीने तक आपकी राशि से दूसरे घर में धन भाव में रहेंगे। अब दूसरे घर के सूर्य धन भाव में, चंद्रमा की राशि में, उच्च के गुरु के साथ, तो आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आप जी तोड़ परिश्रम करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत भी होगी, धन लाभ भी आपके परिश्रम से होगा। लेकिन यही सूर्य स्वास्थ्य गड़बड़ कर देते हैं। नेत्र विकार, सिर में दर्द और वाणी में कठोरता लाने का कार्य करते हैं। लेकिन ये सूर्य आप अनेक अपने प्रयासों के द्वारा, दूसरे सूर्य करते क्या है कि आप अपने प्रयासों के द्वारा धन लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आपकी वाणी में गंभीरता दिखाई पड़ेगी, आपकी वाणी में दृढ़ता दिखाई पड़ेगी और घर परिवार के ऊपर अधिकार की भावना, अधिकार जनाने की भावना, अधिकार जताने की भावना अवश्य दिखाई देगी। सूर्य आत्मविश्वास के कारक होते हैं, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ाने का कार्य करेंगे और घर परिवार के ऊपर आप नियंत्रण की भावना अपने मन में रखेंगे कि सभी हमारे नियंत्रण में होने चाहिए। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। बाकी कहीं निवेश कर रहे हैं क्योंकि धन भाव में है, तो कहीं पे अगर निवेश कर रहे हैं तो सावधानी रखें। और चाहे आप नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, आपका कार्य क्षेत्र हो और चाहे परिवार हो, तनाव से बचें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, अपनी वाणी पे, क्रोध पे नियंत्रण बना करके चलें। बाकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, धन लाभ प्राप्त करने के लिए जो भी परिश्रम व प्रयास करेंगे उसमें दूसरे सूर्य सहायक रहेंगे। मंगल आपकी राशि से 12वें घर में है। 12वें मंगल अच्छे नहीं होते हैं। आमदनी बढ़ाने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए दूर दराज की यात्राएं भ्रमण कराएंगे और उन यात्राओं के दौरान सावधानी रखनी होगी। 12वें मंगल, व्यर्थ का व्यय, व्यर्थ की यात्रा में कष्ट या चोट चपेट का भय, दाम्पत्य जीवन में तालमेल में कमी, ऐसा 12वें मंगल के कारण होता है।
मंगल आमदनी के स्वामी हैं, तो आमदनी बढ़ाने के लिए हर मंगल हनुमान मंदिर जाते रहें, क्योंकि मंगल की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है। जहाँ तक बुध की बात है, बुध तो आपकी राशि के स्वामी हैं और आपकी राशि में ही विराजमान रहेंगे। वैसे बुध अस्त और वक्री अवस्था में रहेंगे। 24 जुलाई से बुध मार्गी हो जाएंगे, लेकिन 23 जुलाई तक जब तक बुध वक्री रहेंगे तब तक आपको कोई भी निर्णय, कोई भी व्यापारिक निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। बुध आपकी मनः स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। तरह बेतरह की शंकाएं या मनोबल गिराने वाली बातें मन में बार बार हावी हो सकती हैं। व्यर्थ का भ्रम मन में न पाले, व्यर्थ का भय मन में न पाले, और कोई भी निर्णय, चाहे वो आर्थिक लेन देन का हो, चाहे किसी प्रकार की व्यापारिक डीलिंग हो, आर्थिक लेन देन भी सावधानी से करें और कोई भी योजना जल्दबाजी में बना करके तुरंत न चालू करें। जब तक बुध वक्री हैं 23 जुलाई तक, तब तक केवल आप किन कारणों से असफलता मिली है या कौन से ऐसे कारण हैं जिनको कि हम दूर करके भविष्य में सफल हो सकते हैं, केवल आप अपने पिछले समय की पिछली योजनाओं की एनालिसिस करिए, मंथन चिंतन करिए। अभी कोई बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 24 जुलाई से फिर बुध आपको अच्छे परिणाम देंगे। व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराते हुए नौकरी में, घर परिवार में मान सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे। गुरु धन भाव में है, उच्च के हैं, कैरियर के स्वामी हैं, आपके जीवन साथी के स्वामी हैं, व्यापार के स्वामी हैं, पार्टनर के स्वामी हैं। व्यापार में गुरु सफलता दिलाएंगे, किए साझेदारी में किए गए कार्यों में गुरु लाभ दिलाएंगे, जीवन साथी का सुख सहयोग दिलाएंगे, और कैरियर में भी गुरु प्रगति कराते हुए आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कार्य करेंगे। वाणी में गंभीरता, वाणी में आकर्षण गुरु प्रदान करेंगे, जिसके कारण सामने वाले को प्रभावित करने में आप सफल रहेंगे। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र आपकी राशि से तीसरे घर में रहेंगे और गोचर में तीसरे शुक्र अच्छे होते हैं, लेकिन शत्रु राशि में शुक्र है सूर्य की राशि में, तो साहस पराक्रम तो दिखाइए, लेकिन जल्दबाजी से बचिए, अति आत्मविश्वास में पड़ने से बचिए। लेकिन जो गीत संगीत कला अभिनय से जुड़े हुए मिथुन राशि के विद्यार्थी होंगे, उन्हें तीसरे शुक्र भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। शनि आपकी राशि से 10वें घर में है। अब 10वें शनि परिणाम तो अच्छे देते हैं, परिश्रम करवाते हैं, लेकिन नौकरी हो या व्यापार स्थिरता प्रदान करते हैं और परिश्रम कराते हुए धीरे धीरे सफलता दिलाने का कार्य करते हैं। यही शनि 27 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं, जो कि 11 दिसंबर की सुबह तक वक्री रहेंगे। शनि 8वें घर के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं, वक्री होंगे कर्म में। आपके कर्म भाव में शनि वक्री हो जाएंगे। उस समय आपको नौकरी में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक ही रखना होगा। किसी से, अधिकारियों से, सहकर्मियों से उलझना नहीं होगा, क्योंकि भाग्य को लेकर के कहीं न कहीं आपको एक ठहराव सा दिखाई पड़ेगा 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक। इसलिए नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में प्रगति व सफलता के लिए आपको अतिरिक्त जोर लगाना पड़ेगा, अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे, और किए गए प्रयासों का परिणाम भी थोड़ा विलंब से मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। राहु भाग्य भाव में है, भाग्य में वृद्धि करेंगे।
धर्म कर्म की ओर प्रेरित करेंगे। धार्मिक यात्रा तीर्थ यात्रा के भी अवसर प्रदान करेंगे। और केतु आपकी राशि से तीसरे घर में है। निश्चित ही मन में तरह बेतरह की शंकाओं को डालेंगे, लेकिन वो शंकाएं निराधार होंगी। और अगर आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके और व्यर्थ की बातों में सोच विचार न करके आगे बढ़ेंगे तो तीसरे केतु अचानक आपको भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। जहां तक चंद्रमा की बात है मिथुन राशि वालों, 16 जुलाई को चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, स्वराशि के धन भाव में। निश्चित ही 16 जुलाई को आपको कहीं न कहीं से धन लाभ के अवसर जरूर मिलेंगे। धन लाभ भी होगा, घर परिवार में भी माहौल अच्छा रहेगा। और अगर कोई छोटी मोटी व्यापारिक यात्राएं करते हैं वो सफल यात्राएं रहेंगी और वो यात्राएं भी लाभदायक सिद्ध होंगी। 17 और 18 जुलाई को चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे घर में आ जाएंगे। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करते हुए, आपके संपर्कों का दायरा बढ़ाते हुए आपको हर कार्य में सफलता व विजय दिलाएंगे। उसके बाद 19 और 20 जुलाई को चंद्रमा हो जाएंगे आपकी राशि से चौथे घर में। चौथे चंद्र बहुत अच्छे नहीं होते हैं। वाहन सावधानी पूर्वक चलाइए। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का कोई भी लेन देन निवेश का मामला हो, बड़ी सावधानी रखें। जोखिम उठाने का प्रयास न करें और व्यर्थ में किसी से वाद विवाद कलह तनाव करने से बचें। मन को शांत रखने का प्रयास करें। लेकिन 21, 22, 23 जुलाई को चंद्रमा आपकी राशि से 5वें घर में आ जाएंगे। पंचम चंद्र विद्यार्थियों को मनचाही सफलता दिलाएंगे। आपको संतान संबंधी शुभ समाचारों की प्राप्ति कराएंगे। आकस्मिक लाभ कराते हुए प्रेम संबंधों में भी मधुरता लाने का कार्य करेंगे। 24 और 25 जुलाई को चंद्रमा आपकी राशि से छठे घर में आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में। अब छठे चंद्र तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी नीच राशि में होंगे, इसलिए 24 और 25 जुलाई को सावधान रहे, सतर्क रहे। रोग, ऋण, शत्रु इनको हल्के में लेने का प्रयास न करें। मन चिंतित हो सकता है और गहरे जल में जाने से बचें। सर्दी जुखाम नज़ला मौसमी बीमारियों से प्रभावित न हो पाएं, इसके लिए सावधान व सतर्क रहें। 26, 27, 28 जुलाई को चंद्रमा 7वें घर में आ जाएंगे। अच्छे परिणाम देंगे। जीवन साथी को लेकर के, व्यापार व्यवसाय को लेकर के या किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप को लेकर के। 29 और 30 जुलाई को चंद्रमा 8वें घर में हो जाएंगे। ये समय भी आपको एक बार फिर से विशेष रूप से सावधान रहना होगा, क्योंकि अष्टम चंद्र स्वास्थ्य भी प्रभावित करते हैं, अचानक धनहानि कराने का कार्य करते हैं। खान पान स्वास्थ्य का ख्याल रखें और आर्थिक लेन देन में सावधानी रखें। कोई बड़ा निर्णय लेने का प्रयास न करें। लेकिन 31 जुलाई जो कि जुलाई का अंतिम दिन होगा, काफ़ी राहत मिलेगी। चंद्रमा भाग्य भाव में कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां पे राहु बैठे हुए हैं, इसलिए विदेशी संबंधों से तो आपको फायदा कराएंगे। विदेशी क्षेत्रों से आपको व्यापार व्यवसाय में फायदा कराएंगे, लेकिन अचानक आपकी बनी बनाई यात्रा में अवरोध व्यवधान लाने का भी कार्य कर सकते हैं। एकाएक पिता से मतभेद कराने का कार्य कर सकते हैं। बाकी दूर दराज के संबंधों से व्यापार के लिए अच्छा समय 31 जुलाई व्यतीत होने वाला है। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कर्क राशि के बारे में चर्चा लेकर, तब तक के लिए
माता रानी आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।